तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो डेविल गॉड होता है वो मिस निंग और किन्नान और गोलिंग को कैद कर लेता है अपने पास और उसके बाद वो निंग की ब्लड लाइन को निकालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो डेविल गॉड है उसने निंग की ब्लड लाइन को निकाल लिया है और वो निंग की ब्लड लाइन को निकालने के बाद उसको नीचे फेंक देता है। रास्ते में बोलता है कि सच में जो एंशिएंट ब्लड लाइन है उसकी पावर तो काफी ज्यादा है, इसे अब्जॉर्ब करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और जो किन्नान होता है वो निंग की जब ऐसी हालत देखता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए बोलता है कि निंग तुम ठीक तो हो ना। और जो डेविल गॉड होता है जब वो किन्नान को इस तरह से डरा हुआ देखता है तो वो हंसने लगता है। रास्ते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड के कारण अब मेरे पास 4 एंशिएंट ब्लड लाइन हो गई है, अब मैं इस दूसरी लड़की की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मेरे पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइनें हो जाएगी। और वो गोलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं जो तुम्हारी वाटर एट्रीब्यूट की ब्लड लाइन है उसको ले लूंगा। और जब जो गोलिंग होती है वो देखती है कि डेविल गॉड उसकी तरफ देख रहा है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी जो निंग होती है वो डेविल गॉड का पैर पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए पर मैं तुम्हें उसकी ब्लड लाइन लेने नहीं दूंगी। और जो डेविल गॉड होता है वो जब वो देखता है कि निंग ने उसका पैर पकड़ लिया है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तलवार निकालते हुए बोलता है कि पहले मैं तुम्हें ही खत्म करता हूँ। और इतना कह के जो डेविल गॉड होता है वो निंग की कमर के अंदर अपनी तलवार को गाड़ देता है, जिस कारण जो निंग होती है वो वहीं पे मर जाती है। जो देख के जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो भड़कते हुए डेविल गॉड से बोलता है कि डेविल गॉड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अगर मैं एक बार इससे बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और किन्नान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो डेविल गॉड होता है उससे मजे लेने लगता है और उससे मजे लेते हुए बोलता है कि तुम इस केज के अंदर हो, इसके अंदर तुम कितना भी झटपटा लो तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारी जो छोटी मोटी धमकी है इनका मेरे पे कोई भी असर नहीं होने वाला, तो इसीलिए झटपटाना बंद करो और चुपचाप देखते रहो मैं जो भी कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी दूसरी फ्रेंड की ब्लड लाइन लेने वाला हूँ और तुम मुझे लेने से नहीं रोक सकते हो। और जो गोलिंग होती है वो जब देखती है कि डेविल गॉड उसकी ब्लड लाइन को लेने के लिए उसके पास आ रहा है तो वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मेरी ब्लड लाइन को तुम एब्जॉर्ब कर लो, मैं नहीं चाहती कि जो डेविल गॉड है वो मेरी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करे, तो उसके एब्जॉर्ब करने से पहले तुम मेरी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लो। जो सुन के जो किन्नान होता है वो उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने गोलिंग की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया तो गोलिंग मर जाएगी। और वो गोलिंग से वही बात बोलता है कि गोलिंग मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया तो तुम मर जाओगी, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को अपने हाथों से नहीं मार सकता। किन्नान की बातों को सुनकर जो गोलिंग होती है वो किन्नान को समझाती है कि अगर तुमने मेरी ब्लड लाइन को नहीं लिया तो जो डेविल गॉड है वो मेरी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो उसके बाद मेरी ब्लड लाइन को गलत कामों के लिए यूज करेगा जो मैं नहीं चाहती। लेकिन अगर तुमने मेरी ब्लड लाइन को यूज किया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद तुम डेविल गॉड को रोक पाओ, तो इसीलिए मेरी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करो, हो सकता है कि मैं कि मरने के बाद तुम्हारे किसी तो काम आऊंगी। जो सुन के जो किन्नान होता है वो उदास हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो गोलिंग होती है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेती है जिससे वो अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकाल सके और वो अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी जो डेविल गॉड होता है वो गोलिंग को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जो गोलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और जो डेविल गॉड होता है वो गोलिंग की तरफ आने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि सच में कितना प्यारा सीन था, तुम अपनी जान की कुर्बानी दे रही हो अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही काइंड पर्सन है, वो तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, उसने एक बहुत ही अच्छा मौका छोड़ दिया है मुझे मारने का, अगर वो तुम्हारी ब्लड लाइन को ले लेता तो हो सकता है कि उसके पास एक चांस होता मुझे मारने का, लेकिन तुम भूल जाओ मेरे होते हुए तुम अपनी ब्लड लाइन को उसको नहीं दे सकती। इसके बाद जो गोलिंग होती है वो भी समझ जाती है कि जो डेविल गॉड है उसको उसकी ब्लड लाइन निकालने नहीं देगा और वो जो गोलिंग होती है वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हूँ, मैं इतनी भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं डेविल गॉड को अपनी ब्लड लाइन निकालने से रोक सकूँ, तो हाँ हो सकता है कि हम अगले जन्म में दोबारा मिले, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। और इतना कहने के बाद जो डेविल गॉड होता है वो गोलिंग की ब्लड लाइन को निकालने लगता है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए डेविल गॉड से बोलता है कि डेविल गॉड रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन जो डेविल गॉड होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि जो गोलिंग होती है उसकी ब्लड लाइन बाहर आ चुकी होती है और वो ब्लड लाइन इस टाइम किन्नान के ही पास होती है, जिसे देख के जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान जल्दी करो, ये वाटर एट्रीब्यूट की एंशिएंट ब्लड लाइन है, तो डेविल गॉड के एब्जॉर्ब करने से पहले इसे तुम एब्जॉर्ब कर लो, तुम्हारे पास यही मौका है क्योंकि डेविल गॉड काफ़ी ज़्यादा दूर है
उसके यहाँ आने से पहले तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। इसके बाद जो डेविल गॉड होता है उस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी एनर्जी को उस ब्लड लाइन की ओर शूट कर देता है और हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसकी तरफ वो एनर्जी बढ़ रही होती है, क्योंकि जो ब्लड लाइन होती है वो किन्नान के पास ही होती है, क्योंकि गोलिंग किन्नान के ही पास गिर के मर चुकी होती है। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो डेविल गॉड की एनर्जी आने से पहले ही उस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो गोलिंग से बोलता है कि गोलिंग, मैं तुम्हारी कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेके रहूंगा। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब 5 एंशिएंट ब्लड लाइन हो गई है, तो तुम्हें इन सब 5 एंशिएंट ब्लड लाइन को एक दूसरे में फ्यूज कर देना चाहिए, जिसके बाद तुम्हारे पास एक पावरफुल एंशिएंट ब्लड लाइन आ जाएगी। जो सुन के जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, क्या होगा अगर मैं इनमें फ्यूज करने में फेल हो गया तो। जो सुन के जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि अगर तुम इसे फ्यूज करने में फेल हो गए तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर तुमने इसको फ्यूज ना किया तो जो डेविल गॉड है वो तुम्हें मार देगा। तो डेविल गॉड के हाथों से मरने से अच्छा है कि तुम इसे एंशिएंट ब्लड लाइनों को फ्यूज करो। अगर तुम इन्हें फ्यूज करने में फेल हो गए और मर भी गए तो डेविल गॉड के हाथों से मरने से वो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं इसको फ्यूज करना स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद जो किन्नान होता है उन 5 एंशिएंट ब्लड लाइनों को फ्यूज करने लगता है और जो डेविल गॉड होता है वो जब देखता है कि किन्नान 5 एंशिएंट ब्लड लाइनों को फ्यूज कर रहा है तो वो डेविल गॉड जो होता है वो किन्नान पे हमला कर देता है और वो उससे बोलता है कि मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिसे देख के जो किन्नान होता है वो अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है और जो डेविल गॉड होता है वो किन्नान पे अटैक कर देता है, बट जो डेविल गॉड का अटैक होता है वो किन्नान की शील्ड को नहीं तोड़ पाता। जिसे देख के जो डेविल गॉड होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डिवाइन रियलम के 9th लेवल पे हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी शील्ड को क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ। लेकिन जो किन्नान होता है उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो पावर अप करने लगता है, जिसके प्रेशर से जो डेविल गॉड होता है वो बहुत ही पीछे जाके गिरता है और वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है किन्नान की पावर को देख के। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसकी जो 5 एंशिएंट ब्लड लाइन होती है वो एक दूसरे में मिक्स होने लगती है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि सच में ये जो नई ब्लड लाइन है इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने नहीं सोचा था कि इन्हें फ्यूज करने पे इतनी ज़्यादा पावर मुझे महसूस होगी। और गाइस किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।